Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss about class 11 biology chapter 1 living world textbook solution. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ये सॉल्यूशंस है। पूरी की पूरी सीरीज हम इस सॉल्यूशंस के ऊपर बना रहे हैं, तो आप देखते रहिए। देन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरली नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. Decay is not present in living organism. Growth is also present in living organism. Reproduction is also present in living organism. So the correct answer of this question is option number B. Then second question है हमारा, a particular plant is strictly seasonal plant. Which one of the following is best suited if it is to be studied in the lab? Herbarium is the incorrect option. Museum is also an incorrect option. Botanical garden is the correct answer of this question. Then flower exhibition is also incorrect option. So the correct answer of this question is option number C. Then question number C. A group of students found two cockroaches in the classroom and they have debate whether they are alive or dead. Which life property will be helped to do so? So एक क्लास के अंदर दो कॉकरोचेस मिले बच्चे को और वहां पे डिबेट शुरू हो गई कि वो कॉकरोच जिंदा है या मरे हुए। सो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें बताएगी कि ये कॉकरोचेस जिंदा है या मरे हुए। सो मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, बट it is not an instant method which tells us whether the cockroaches are still alive or dead. So metabolism is the incorrect option. Growth is also incorrect option. Irritability is the correct option because इसको ही हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस या फिर रिस्पॉन्सिवनेस। Self consciousness or responsiveness. Reproduction is also incorrect option for the question. So the correct answer of this question is option number C. Then move towards the next slide or next question. Question number second. Distinguish between botanical gardens, zoological parks and biodiversity parks with reference to characteristics. हमें तीनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर से। फर्स्ट है हमारा बॉटनिकल गार्डन्स। ओके, बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? बॉटनिकल गार्डन्स आर द प्लेसेस वेयर फ्लावर्स, ट्रीज एंड अदर ग्रीन species of plants are stored or studied is known as a botanical gardens. Similarly, zoological parks क्या होते हैं? ऐसे places जहाँ पे different types of animals are studied. Then similarly, बायोडाइवर्सिटी पार्क भी होते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जनरली होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज टू कंजर्व डाइवर्स रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज फाउंड पर्टिकुलर रीजन, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटिकल पार्क। देन सेकंड डिफरेंस है, बॉटनिकल गार्डन जो है इट इज अ टाइप ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। देन जूलॉजिकल पार्क्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है जनरली इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। ओके, देन डिफरेंस नंबर थर्ड, जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं ये जनरली कंजर्वेशन ऑफ वेरियस फ्लोरा कंजर्व करने के लिए हम जनरली बॉटनिकल गार्डन्स का यूज किया जाता है। सिमिलरली जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं वो जनरली वेरियस फना स्टडी करने के लिए या फिर कंजर्वेशन के लिए हम यूज करते हैं जनरली। एंड बायोडाइवर्सिटिकल पार्क जो होते हैं जनरली ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। देन एग्जांपल ऑफ बॉटनिकल गार्डन आर नेशनल बॉटनिकल गार्डन ऑफ लखनऊ, जो लखनऊ के अंदर जनरली प्रेजेंट है। देन जूलॉजिकल पार्क्स का जो एग्जांपल है नेशनल जूलॉजिकल पार्क्स ऑफ दिल्ली। एंड थर्ड है बायोडाइवर्सिटिकल पार्क, उसका एग्जांपल है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में प्रेजेंट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, डिफरेंस बिटवीन द बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स एंड बायोडाइवर्सिटिकल पार्क्स। देन मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और उसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीजामाता उद्यान, the famous zoo in Mumbai has acclimatized Humboldt penguin. Why should penguin be acclimatized when kept at a place from their natural habitat? और इसका जो आंसर है बहुत ही सिंपल है, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। The
Penguins should be acclimatized when kept at a place away from their natural habitat, as their bodies are found to be streamlined in order to drag away the water, and the wings are also shaped like flippers to facilitate flying underwater. Hence, when penguins are kept away from the natural habitat in salinity water, they are unable to exhibit their natural behavior. That's why हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम उसके नॉर्मल और नेचुरल हैबिटेट से वहां से हटाते हैं और दूसरी जगह पे मूव ऑन करते हैं, तब हमें वहां पे उस उनका जो नेचुरल हैबिटेट है ये मेंटेन करना पड़ता है. मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर बी. Ria found a particular plant on her visit of Himachal Pradesh. What are the ways she can show it to her biology teacher to get information about it? रिया हिमाचल प्रदेश के लिए विजिट के लिए गई थी और वहां पे उसने एक प्लांट देखा और वो क्यूरियस हो गई उस प्लांट की वजह से, और उसे उस प्लांट की इंफॉर्मेशन चाहिए. अगर उस प्लांट के बारे में उसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कैसे वो प्लांट अपने टीचर को दिखा सकती है. सो रिया कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर प्लांट इफ शी कैन टेक अ सैंपल ऑफ it to her biology teacher. The best way to collect the leaf from the plant or some leaves along with the branch and show to her biology teacher on returning. She can also take a pictures of whole plant, but also it is necessary to take a sample in order to get a confirmed report about it. Simply है, अगर रिया को एक प्लांट मिला है तो वो क्या कर सकती है, सिंपली उसके लीव्स निकाल सकते हैं या फिर ब्रांच ले सकते हैं, ब्रांच का सैंपल उसके साथ ले सकते हैं और अपने टीचर को दिखाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है. सिमिलरली वो पिक्चर्स भी वहां से ले सकती है, जिस पिक्चर को देखकर हम उस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सी. At Andaman, authorities do not allow tourists to collect the shells from the beaches. Why it must be so? मतलब अंडमान अथॉरिटीज है, वहाँ वहाँ के जो बीचेस है वहाँ से शेल्स जो है वो कलेक्ट करने को टूरिस्ट को क्या करते हैं, वहाँ की अथॉरिटी मना करती है. तो क्यों मना करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल आंसर है. बिकॉज टू प्रोटेक्ट देयर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम. अंडमान की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है एंड इकोसिस्टम है, इसको अगर मेंटेन करना है तो वहाँ के जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. तो जिसकी वजह से अंडमान की जो अथॉरिटी है यह वहाँ के शेल्स कलेक्ट करने के लिए मना करती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डी. व्हाई डू वी हैव ग्रीन हाउस इन बॉटनिकल गार्डन्स. मतलब बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर ग्रीन हाउसेस क्यों होने चाहिए? सिंपल है, ग्रीन हाउसेस किसके लिए हम यूज करते हैं? जनरली जो ग्रीन हाउसेस है ये प्लांट्स को ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या करती है, प्रोवाइड करती है. और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है ये प्लांट्स के अर्ली स्टेज जो है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, जिसकी वजह से किसी भी बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर हमें ग्रीन हाउस होने ही चाहिए. देन क्वेश्चन नंबर ई. What do you understand from the terms like in situ conservation and ex situ conservation? जैसे कि हमने डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल गार्डन्स के अंदर देखा था, इन सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी जो होती है, biodiversity conservation is the protection and management of biodiversity to obtain the resources for sustainable development. Biodiversity conservation has three main objectives. First है sustainable utilization of species to maintain the ecosystem, to maintain life supporting system and essential ecological processes. अब उसमें in situ conservation क्या होता है? In situ conservation means it refers to the conservation of any species in its natural habitat without transferring them anywhere. मतलब जहां वो प्लांट डेंजर्ड है वही के वही उस प्लांट को क्या करना है, कंजर्व करना है. उस टाइप के कंजर्वेशन को हम कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन. और इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स है लाइक नेशनल पार्क है,
बायोस्फीयर रिजर्व है एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है। ये क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। समझ में आया, इन सिटू कंजर्वेशन जहाँ ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स एंडेंजर्ड है, वही के वही उसको क्या करना है, कंजर्व करना है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। देन एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? Ex situ conservation is refers to the conservation of any species outside the its natural habitat। मतलब जहाँ पे वो प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म एंडेंजर्ड है, उस साइड से वहां से उसको ट्रांसफर करना दूसरी जगह पे, और वहां पे उसका क्या करना, अच्छे से कंजर्वेशन करना। और उसका एग्जाम्पल है zoological parks, botanical gardens। तो ये है उसके एग्जाम्पल्स। We'll move towards the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स हमें लिखने हैं इसके, इस क्वेश्चन के अंदर। और उसमें ए है रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ये हमें पता है। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हम कैसे करते हैं ये भी हमें पता है। जनरली दो मेथड्स हैं, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन दो मेथड से हम क्या करते हैं, जनरली बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करते हैं। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने के लिए ह्यूमन का रोल क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं, बाय एम्बेरसिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। लोगों के दिलों में हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं अबाउट बायोडाइवर्सिटी। देन कुछ प्रोटेक्टिव स्टेप्स हम ले सकते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टिव एरियाज हम बना सकते हैं। देन कुछ बॉटनिकल गार्डन्स बना सकते हैं जहाँ पे हम प्लांट्स क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर प्लांट क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ओके, और हियर आर सम बिलो हमने कुछ क्या दिए हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं ये बताएं। तो फर्स्ट है कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें क्या करना है, अवेयरनेस देना है लोगों के मन में, देन एजुकेशन देना है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा क्या है, रोल है टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जिन सस्टेनेबल रिसोर्स यूज है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस हम यूज कर सकते हैं टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। देन हैबिटेट रिस्टोरेशन हम कर सकते हैं और वहां पे उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, देन फोर्थ नंबर है कंजर्वेशन ऑफ रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, मॉनिटरिंग पॉपुलेशन, वहाँ पे पर्टिकुलर प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे उनका नंबर अगर कम होता है तो हम प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। देन ऑप्शन सॉरी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट है, प्लास्टिक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, ये हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। देन टूरिज्म हम बढ़ा सकते हैं। तो ये है कुछ रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देन मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, इम्पोर्टेंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन। मतलब बॉटनिकल गार्डन की क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। अब हमें पता है बॉटनिकल गार्डन्स मतलब क्या है, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरली प्लांट्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, या फिर वहां पे उसे हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, so botanical gardens are the places where different varieties are collected from the different plants of the world, are grown in a scientific and systematic in vivo manner. Okay, plants are labeled. The label board shows them scientific as well as common name of the plant. Okay, in generally botanical gardens में ऐसी process होती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है, फर्स्ट इम्पोर्टेंस है टैक्सोनॉमिक स्टडी। प्लांट्स, बॉटनिकल गार्डन के अंदर हम जो भी प्लांट्स है उनकी हम टैक्सोनॉमिक स्टडी कर सकते हैं। ओके, देन सेकंड है botanical research. Botanical gardens supply a wide range of plants, species, seeds, flowers, and fruits for the botanical research. Then
थर्ड है कंजर्वेशन, बॉटनिकल गार्डन कंजर्व एंड प्रोपेगेट रेयर स्पीसीज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये भी क्या है इंपॉर्टेंस है बॉटनिकल गार्डन का। देन फोर्थ इंपॉर्टेंस है इसका एजुकेशन, द सप्लाई फैसिलिटी फॉर कोर्सेज ऑफ लोकल फ्लोरा, हॉर्टिकल्चर, हाइब्रिडाइजेशन एंड प्लांट प्रोपेगेशन। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स। देन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ यू कैन एज एन इंडिविजुअल टू प्रिवेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब आप खुद से बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मस्ट बी अ प्राइमरी गोल ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस एंड इट मस्ट बी डन एट अ इमीडिएट basis. With a few simple habit changes, proactive actions, you can reduce your adverse impact on the environment and encourage local biodiversity. So as an individual हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनेटर्स जो होते हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। देन reduce and eliminate the plastics or fertilizer, then restore habitat in your and restored habitat in your community and reduce your consumption। मतलब जो भी हम प्लांट्स मटेरियल यूज करते हैं उनका जो कंजम्पशन है हम रिड्यूस कर कर क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर द लेक्चर। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर के टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन समाप्त हुए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर टू।